हम्म कौन सा क्वेश्चन दिया था? क्वेश्चन बताइए जल्दी से। एन इज इक्वल टू क्या था? 4। एम कितना था? 1। और एस की भी कोई वैल्यू दी थी? नहीं। फिर दी थी। चलिए, दूसरे वाले में क्या था? एन इज इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू, ये भी 1 है, और एस इज इक्वल टू +1/2। साइन के साथ बताओ ना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, गुड। हम्म चलिए, तो इसका क्या आंसर आया आप लोगों का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6। गुड। तुम्हारा कितना आया जैनब? हाँ, 6। तुम्हारा कितना आया? सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट एक ही तो पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कहाँ है? हाँ, और क्या दिया था मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये कहाँ है? इसी का तो आंसर पूछ रहा हूँ अभी फिलहाल। 12 आया है। 12 इलेक्ट्रॉन। तुम लोगों का 6 आया है। इसका मतलब चेक करना पड़ेगा। दिखाना कैसे किया? सब लोग दिखाओ। एन इज इक्वल टू 4, ये हो गया। वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3, बिल्कुल सही। ये हो गई 1। हाँ, ये हो गई 2 के लिए। तुम भी इधर आओ। और ये हो गई 3 के लिए। तो ये बताओ, मॉड, एक मिनट, मॉड 1 है, हैं? मॉड 1 का मतलब क्या हुआ? -1 वाला भी लोगे, +1 वाला भी लोगे, तो दो। पता क्या नहीं था? मैंने बताया था, आपने दिमाग में नहीं रखा। मॉड का मतलब क्या था? मॉड क्यों लगाया? मॉड का मतलब कहाँ बताया था मैंने, जो आपने लिखा है? मॉड का मीनिंग कहाँ बताया था? हाँ, फिर तो हमेशा जो है वो नंबर इसमें देखा जाता है, साइन नहीं देखा जाता। तो नंबर देखिए, तो नंबर तो 2 बार आ रहा है ना, तो 2 बार इसमें आ रहा है, 2 बार इसमें, 2 बार इसमें, तो कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6। और इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में 2 आएंगे, तो फिर 12। यस, तो 12 इज द राइट आंसर। हो गया। चलो, अब गलती करी है तो एक क्वेश्चन और करो इसी में। 2 और -12। चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। हम्म चलो चलो करो। हो गया। क्या आया? ये दोनों गलत, ये सही। इसका बताओ।
फोर। और बताओ, और लोग भी बताएं। फोर। तुम बताओ। क्यों क्यों नहीं आ रहा? चलो, m की वैल्यू 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें? L इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू क्या? 0 ही रहेगी, तो इसमें तो 2 है नहीं, है? L इज इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू -1, 0 +1, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये दोनों ऑर्बिटल तो हमारे वो हो गए। L इज इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0 +1 +2, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये हमें मिला। और L इज इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3, तो बोलिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज मिली? एक ये मिली, ये तो कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हर इन चारों के अंदर मुझे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन लेने हैं? माइनस वाले, यानी एक होगा ऐसे तो एक होगा ऐसे। बोलो अपोजिट क्यों भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन? यस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। अगर हम अपोजिट नहीं भरेंगे तो क्वांटम नंबर चारों सेम हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। ये आंसर है सही। ओके, बोलो फिर एक बार क्यों भरा जाएगा? दोबारा से बोलो, समझ में नहीं आया। जैसे लिखोगी वैसे बोलो। नहीं बोलो, अपने आप ट्राई करो। ऐसे लिखोगी चारों सेम हो जाएगा? वो बोलो, समझो मैं नहीं हूँ, बोलो जैसे लिखना है तुमको तो कैसे लिखोगी वो सोच के बोलो। चलो पेज पलट के देखो, यहाँ पे ये बताया था। बताओ, अब बताओ। आप बता दीजिए और ये समझिए मैं नहीं खड़ा हूँ, बस बोलिए एक एक वर्ड, लेकिन साफ साफ बोलिएगा ताकि मैं सुन सकूँ हिंदी में। तुम बताओ गलत। क्यों गलत हो जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन? क्या सेम नहीं रख सकते? चलो अल्फा तुम बताओ दोबारा से, इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। खड़े होके बता दो ताकि ये लोग सुन लें, और सही से बोलना, धीरे धीरे है। अब ध्यान से सुनो, देखो क्या बोल रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब कल का पढ़ाया हुआ अगर आज भूल गए तब तो बड़ी डिफिकल्टी है।
ये मान लो 3p वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था। अब ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। एक इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, इसके कहा क्वांटम नंबर लिखो। चलो क्वांटम नंबर लिखो फिर से फटाफट। चारों क्वांटम नंबर लिख दिए। इधर देखिए n की वैल्यू क्या है यहाँ पे। n की वैल्यू, ये आगे जो नंबर होता है ये n की वैल्यू होती है 3। l की वैल्यू, l की वैल्यू, ये जो ऑर्बिटल है ये सब शेल है, यही तो l की वैल्यू से आता है। तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू 1। और m की वैल्यू कौन से वाले, इसके लिए ले रहा हूँ, तो m की वैल्यू जो होती है वो 1 के लिए m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1, 0, +1। तो मैंने ये मान लिया ये -1 है, ये 0 है, ये +1। तो ये क्या हो गई? -1 हो गई, नहीं हो गई? अब s की वैल्यू बताइए। ऊपर की तरफ है तो +12 हो गई। अगर मैं इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भर दूं तो क्या इसकी चारों वैल्यू सेम नहीं हो जाएंगी? हैं? कैसे हो जाएंगी सेम? n की वैल्यू फिर से 3 रहेगी, रहेगी। l की वैल्यू, p ही ऑर्बिटल है तो क्या रहेगा? 1 रहेगी। और m की वैल्यू वही वाला ऑर्बिटल है -1 वाला, तो -1 हो गई। और s की वैल्यू, इसकी भी स्पिन ऊपर की तरफ है तो +12 हो गई। तो पॉलिश साहब ने क्या कहा कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम के अंदर। तो ये चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने गलत भरा है, हैं? तो सही कैसे भरेंगे? फिर देखो ध्यान लोगों का इधर उधर हो गया। सही कैसे भरेंगे फिर? अगर मैं इसको ऐसे भर दूं तो देखो चारों क्वांटम नंबर अलग हो गए, नहीं हो गए? ये -12 हो गया। तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, लेकिन ये वाला अलग। तो अब पॉलिश का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है। इसीलिए एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो अपोजिट स्पिन के साथ आते हैं। इस बात को लिखो, दोबारा से डायग्राम बनाओ। क्या 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर सकते हैं? 3 भरेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 2 सेम हो जाएगा। बोलो जैनब। और आप लोगों का ये वाला आंसर सही था। आप लोगों ने 4 बताया था ना? हाँ। तो देखो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे माइनस स्पिन वाला चाहिए। तो माइनस स्पिन वाला एक ये है, एक ये, और एक ये है, एक ये, 4 हो गए। हो गया? चलिए, वेरी गुड। ये देखिए 4 वाला आंसर आप लोगों का सही है। क्यों सही है? कि -2 -2 तो +2 -2 +2, तो 4 ऑर्बिटल हैं टोटल, 4 में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन नेगेटिव स्पिन वाले सिर्फ 4 ही हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते जैनब?
फिर 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं, 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। पूरा वर्ड बोलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये वाला भी तो सेम यही वाला तो क्वेश्चन है, ये तो और आसान है। अब हो जाएगा ये, क्या आंसर आएगा बोलो जल्दी से। चलो आंसर बताइए। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। तो 0 में तो कुछ है नहीं, 1 में, हाँ 1 में 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल होंगे, दोनों में 2, और 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर आ जाएगा 4। देखो अब ओरली बता दिया आप लोगों ने, दिमाग जब मौजूद होगा तो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसके आया नहीं। 1 के लिए -1 0 +1 हो गया ये। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से प्लस हाफ वाला चाहिए, तो ये प्लस हाफ वाला एक, ये प्लस हाफ वाला दूसरा। ऐसे ही l इज इक्वल टू 2 के लिए भी -1 -2 होगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 4। चलो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लास्ट टॉपिक है आज का भी और इस चैप्टर का भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या मतलब है इसका? हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले पहली शेल में कितने सब शेल होते हैं? अब सब लोग अलर्ट रहे हैं, मुझे बताते चले। पहली शेल में कितनी सब शेल बोलो? हाँ, n इज इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या थी? ओनली 0, तो एक वैल्यू है ना, तो एक आता है। कौन सा वाला सब शेल? s। तो कैसे लिखेंगे इस s को बोलिए? क्योंकि पहली शेल है तो 1 लगा देंगे। कहाँ पे l जो है वो 0 वैल्यू आती है। n 0 क्यों रखा है? n 0 हो ही नहीं सकता, गलत रखा है, 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड शेल में बोलो कितने सब शेल? 1 2, उनका नाम क्या होगा? 2s एंड 2p। मेरा दिमाग भी घूम जाता है तुम लोगों का जैसे घूमता है। चलो फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए बोलिए। वही हमने सीखा है, उतनी सब शेल होती है, जो नंबर होता है, तो फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने। क्योंकि सेकंड शेल में है ना, सेकंड शेल में कौन कौन से सब शेल होते हैं? s और p, 0 और 1। n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या आई? 0, और क्या आई? 1, ठीक है। तो 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं? s, और 1 के लिए क्या यूज करते हैं? p। तो ये मैंने एक s लिखा, दूसरा p लिखा, लेकिन ये कौन सी शेल के हैं वो नंबर तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, वरना तो ये भी s, ये भी s, सब ऐसी s हैं। ये दूसरी जब मैं शेल में जा रहा हूं तो वहां पर भी एक s मौजूद है, ठीक है। तीसरी में जाऊंगा तो वहां भी तो मौजूद है, हैं? तो उसमें कितनी सब शेल हैं? 3s। देखो अब समझ गए तुम लोग, 3p और 3d, ठीक है। फिर फोर्थ में जाऊंगा तो 4s, हाँ, 4p 4d 4f, ठीक है। फिर 5 में गया तो 5s 5p 5d 5f 5g,
फिर 6 में गया तो 6s 6p 6d 6s, बस यहाँ तक काफी है। इसी में हमारे सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। लिख लिया? इसको मिटा दूं अब मैं, ये तो आइए सिक्स एस 6p 6d 6f, उसके बाद है 6g, फिर 6h, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एफ में ही सारे एलिमेंट ख़त्म हो जाते हैं। हो गया? चलूँ आगे? तो ये लिख लिया। अब ये मुझे सीखना है आज कि कौन से इनमें से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है? तो उसके लिए पहला रूल लिखिए, रूल नंबर 1। उसको कहते हैं ऑफ बाउ रूल, AUFBAUS, ऑफ बाउस रूल। लॉ स्पेलिंग और चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है? ओके, वैसे इसमें यू हटा दीजिए, ये वाला AF, ये जर्मन वर्ड है। ठीक है? इसका मतलब होता है एनर्जी। ठीक है? इसका दूसरा नाम है N+L रूल। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये भी लिख लो। एक बार तो नीट में यही पूछ लिया था कि कौन सा रूल जो है वो जो नीचे 4 दिए हुए हैं ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो यही वाला आंसर था। दिस रूल इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम। जैसे पॉलिस, तो पॉली साहब के नाम पर है। ठीक है? हाँ, पॉली साहब जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अभी डेथ हुई है उनकी। हाँ, अभी मतलब 2000 से थोड़ा सा पहले, तुम लोगों के पैदा होने के बाद। फिर भी ऐसा लगता है सारे साइंटिस्ट तो 100 साल पुराने होंगे, तो वो 20-25 साल पुराने। इनको 2 नोबेल प्राइज मिले थे। ओके, तो ये रूल ये कहता है, लिखिए, लोअर N+L वैल्यू, लोअर N+L वैल्यू ऑर्बिटल आर filled first, are filled first। लिख लिया? तो बस अब क्या करना है, इनकी N+L वैल्यू निकाल करके बताइए सबकी। तो इसकी पहले क्या हो जाएगी, N = 1, L = नकल कर रही हो। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। इतना टाइम लगाओगी तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम लोग क्लास लेते ही लेते। तो N+L क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे निकालना है। चलो आगे वाली निकालो। इसके लिए वैल्यू आ गई 1, इसके लिए बताओ। ऐसे लिखो, दूर दूर, ऊपर लिखो ऐसे ऑर्बिटल दूर दूर, और उसके नीचे उनकी N+L वैल्यू लिखो अलग अलग।
पहले ऊपर ऐसी सीरीज में ऑर्बिटल लिखते जाओ और उसके नीचे उनकी वैल्यू लिखते जाओ। जैसे इसकी n+l वैल्यू क्या हो गई 1+0, इसकी क्या हो गई, इसकी बोलो क्या हो गई 2+0, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। इसकी क्या हो गई 2+1 3। चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, फटाफट लिखो, जल्दी से लिख के दिखाओ। ये क्या हो गई 3+0, यही आया 3+0। इसकी बताओ 3+1 4, पी के लिए 1 ना, और 3+2 इसके लिए 5। इसके लिए हो जाएगी 4+0, इसके लिए भी 4, फिर इसके लिए हो जाएगी 4+1 5, इसके लिए हो जाएगी 4+2 6, इसके लिए हो जाएगी 4+3 7, इसके लिए हो जाएगी 5+0 5, इसके लिए हो जाएगी 5+1 6, इसके लिए हो जाएगी 5+2 7। 5+3 8, 5+4 9, 6+0 6, 6+1 7, 6+2 8, 6+3 9। हो गया? चेक करिए, ऐसे ही किया है, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो इनका ऑर्डर ये n+l वैल्यू जिसकी सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखिए, और जिसकी उससे ज़्यादा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे कम वाली सबसे पहले, तो 1s सबसे पहले आ गई, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 2s आएगा, फिर क्या आएगा बोलिए। अब
इधर देख लो एक बार और समझ लो, 3 वाली आएगी, लेकिन 3 की तो 2 वैल्यू है, तो कौन सी वाली लिखें? तो इसके लिए लिखिए व्हेन n plus l value is same for the two orbitals, two or more than two orbitals, then lower n value orbital will be n value orbital will be filled first, then the lower n value n कौन सी वैल्यू है? ये सब n वैल्यू नहीं है जो आगे नंबर दिए थे। n वैल्यू ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, वो पहले भरा जाएगा। लिखा था ना तुमने, पढ़ो एक बार। हाँ, तो अब इसमें बताओ, दोनों में दो की सेम है n प्लस एल वैल्यू, तो कौन सा वाला पहले भरा जाएगा? किसकी n वैल्यू किसकी कम है दोनों में? इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, तो 2 कम है ना, तो यहाँ पे 2 किया जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक 3s आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो इससे बड़े हैं ना। फिर इसके बाद बोलो जल्दी से, इसके बाद हो गया 3 वाले हो गए, तो अब इसका मतलब 4 वाले कितने हैं? एक ये है और एक ये, दो ही तो हैं। तुम अपने में भी चेक करो, जो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसमें जो है वो दो ही है, ज़्यादा तो नहीं निकाल दिए 4 आप लोगों ने। अपने उसमें चेक करो जैनब, तुमने जो है वो यही लिखा है या कहीं पेज खोल लो ना, पलटना ना पड़े कॉपी। और ये टैब को अंदर रख दो, गिर जाएगा वरना बैग में। हाँ, तो बोलो दो ही ऑर्बिटल हैं 4 वाली वैल्यू के तुम्हारा, दो ही हैं या ज़्यादा हैं? कौन कौन से? एक 3p और एक 4s, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मुझसे पूछो क्या कंफ्यूजन। कहाँ है 4s? ये 4s लिखा है। n की वैल्यू क्या होगी? इसको दोबारा लिखना पड़ेगा तुमको, पूरा दोबारा लिखना साफ साफ, उसे एक बार काटो बस। अब इसको यहाँ पे दोबारा लिखना है, ऑर्डर तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा यहाँ लिखेंगे, इस पेज पे और कुछ नहीं करेंगे, पूरा अपने आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू सेम है, अब आप खाली देखिए इधर, तो एक ये वाली एक ये वाली, तो इनमें लोअर n वैल्यू किसकी है? 3p की, तो इसलिए 3p आ जाएगा। फिर उसके बाद 4s है, n वैल्यू ये है ना 3 और 4, बोलिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, जैनब कोई बताने दो। 4s तो हो गया, 4 वाले हो गए, अब नेक्स्ट कौन से वाले हैं? 5 वाले कितने हैं? कितने? 3। कौन कौन से?
1, उसको भी कलर जो है वो 1, 2 एंड 3। तो इसमें अब तीनों में कौन पहले लिखा जाएगा? 3D। क्यों? क्योंकि इसकी एन वैल्यू सबसे कम है। वेरी गुड, अब आप लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 4S वाला तो 4 है, उसका 4P और 5S। चलिए ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा करके इधर लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे जगह बना देता हूँ। तो 4P के बाद आ गया 5S। चलिए अब इसके बाद लास्ट है ये, तुम बताओ ये कितने हैं? नेक्स्ट 5 वाले तो हो गए, अब 6S, 6 वाले, तो 6 वाले कितने हैं? देखो 6 वाले कितने हैं? 3। एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा इन तीनों में? बोलो 4D। क्यों? क्योंकि इसका n नंबर कम है, तो यहाँ पे 4D लिख देता हूँ मैं। बोलो जैनब, ठीक कर रहा हूँ? 4D, फिर आ जाएगा 5P, फिर आएगा 6S। बस अभी फ़िलहाल इतना कर लो तो आप लोग सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। लेकिन ये पूरा दोबारा करना है, ये वाला स्टेप भी पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस पेज को छोड़ दिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, डिफरेंट एलिमेंट्स पे। ज़्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़े से कराऊंगा। पहला कराऊंगा हाइड्रोजन का, दूसरा कराऊंगा लिथियम का, तीसरा कराऊंगा बोरॉन का, फिर कराऊंगा नाइट्रोजन का, फिर कराऊंगा फ्लोरीन का, ठीक है, और फिर करा दूंगा फास्फोरस का। बस 1 सेकंड में हो जाएगा। बेरिलियम में क्या सिंबल होता है? तो यहाँ बी, यहाँ बोरॉन। यस। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक एटम में एक होगा, क्या कर रही हो तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? क्या नाम बोलो बस, उसका नाम बोलो पूरा। ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ तो के कर रही है बेवकूफ लड़की। कौन सी वाली ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ, आपको स्पेसिफिक बताना है। पहला कौन सा ऑर्बिटल है ये बताना है। पहले सबसे पहले ये भरा जाएगा, यही तो बताया। N+L रूल क्या कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। यही लिखवाया नहीं लिखवाया? पढ़ो एक बार जल्दी से, देखो ये लिखवाया। हाँ, और एनर्जी का ये क्या है, लिखो यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सब शेल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा? 1s। तो बताओ ये 1s है, इसका नाम 1s। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन। बोलो ठीक है।
चलो हीलियम ले लेता हूँ। हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम का भी बात कर रहे हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दी थी मैंने, कहाँ गई वो? गायब हो गई। और उसको मैंने कहा था याद करके रखना। चलो लो, अब नहीं गायब होनी चाहिए। चलो तुम भी रखो, तुम्हें कल देंगे, ठीक है? 2 ही हैं अभी, तुम दोनों एक से काम चलाओ। हाँ, तो हीलियम पर कितना है एटॉमिक नंबर? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो भरो, इसको कैसे भरेंगे? इसके 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएंगे? सब शेल में 1s में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? ऐसे। क्यों ऐसे भरे जाएंगे? पॉली शाफ्ट की वजह से। ठीक है? लिथियम का बताओ। एटॉमिक नंबर 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। भरो, इसमें कैसे कैसे भरे जाएंगे? 1s2। ये तो पूरा हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला 2s, इसमें चले जाएंगे। फॉर्मूला लगाइए 2s। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 तो इसमें भर गए, तो क्या हो जाएगा? 2s1। अगर इसके डिब्बे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे। हाँ, और एक में हाफ आ जाएगा, एक पूरा अपोजिट स्पिन के साथ, और एक हाफ। ठीक है? चलिए बेरिलियम का भी भर दीजिए, इसको बेरिलियम ही बना देते हैं। तो इसका 4 हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2। अब आइए नाइट्रोजन। कितने? सॉरी, नाइट्रोजन में तो 7 होते हैं। तो ऐसा करते हैं, बोरॉन लेते हैं। बोरॉन लेना ज़रूरी है, तो बोरॉन लेते हैं। बोरॉन में 5 तक 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसके अंदर क्या क्या आएगा? स्क्वायर नहीं, 1s2 बोलते हैं। 1s पहली बात, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो कोई बात नहीं, अगले में चले जाओ। अगला कौन सा है? 2p। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1। डिब्बे बनाओ इसके फटाफट। बना दिए। इसका एक डिब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इसका एक डिब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इसके 3 डिब्बे हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे ही भरा है। चलिए चलिए कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फिर फ्लोरीन का भरिए जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है, लिख करके मुझे बताइए, मैं चेक करूंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9।
इधर देखिए कार्बन वाला कर लिया, ऐसे किया है, इधर देखो, इधर हो गया, ये सर ने कार्बन वाला ऐसे किया है, कार्बन में ऐसे ही भरा है, तुमने भी ऐसे ही भरा है, सबका गलत है, ये गलत। कैसे भरा जाएगा? पहले में एक, फिर दूसरे में एक। ठीक है, लिखो, इसके लिए रूल लिखो फटाफट, ऐसे गलत करो उसको कार्बन को, और सही के बार आगे ऊपर जो है टिक करो, ये वाला सही है, और क्यों गलत है क्यों सही है उसके बारे में लिखो। ये वाला सही और ये वाला गलत, लिख लिया। अब इसके पीछे रीजन लिखो, रीजन अलग से लिखो, अलग लाइन में। उसका नाम है हुंड्स रूल। क्या नाम है? हुंड्स रूल। क्या कहता है ये? ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट वर्ड पहले बताया था, क्या होता है डीजेनरेट? जिनकी एनर्जी सेम होती है। ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर half phase first, then pairing will be done. या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, पेयरिंग विल बी स्टार्टेड व्हेन ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर हाफ फेज। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जल्दी से कोई बता दे मुझे। हाँ, हैविंग सेम एनर्जी। जैसे ये वाले हैं, पी के सारे ऑर्बिटल तीनों के तीनों सेम एनर्जी के होते हैं, डी के पांचों सेम एनर्जी के होते हैं, एफ के सातों सेम एनर्जी के होते हैं, 7 होते हैं ना एफ में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला तरीका नहीं, इसे करेंगे। तो नाइट्रोजन का बताओ जल्दी से, ये तो सेम रहेगा, पी वाले का लिख दूं मैं, 1s2 2s2 2p3, तो ये हो गया 1 1 1, हो गया। देखो ये वाला ठीक किया, पी वाला नाइट्रोजन का क्या किया है, नाइट्रोजन के लिए 7 हैं, तो 2 2 4 और 3 पी में आ जाएंगे, लेकिन पहले सिंगल सिंगल भरेंगे। यही किया, चेक करिए, गलत है तो उसको ठीक करिए। पी के लिए उसको काट के दोबारा लिखिए, नाइट्रोजन का नीचे लिखिए दोबारा से, फिर ऑक्सीजन का दोबारा लिखिए, फिर फ्लोरीन का लिखिए, और कहीं पे खत्म लेक्चर। और होमवर्क में 30 तक लिख के लाने हैं आपको, ऐसे 30 तक। ठीक है। तो 2 रूल याद करने, 3 कौन कौन से? पॉलीज, अफबाऊ जिसको हम N+L भी कहते हैं, और हुंड्स रूल। ये 3 रूल याद रखेंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बढ़िया से हो जाएगी। और N+L रूल की भी एक सब रूल है, कौन सा? कि जब एनर्जी सेम हो जाए तो लोअर n वैल्यू ऑर्बिटल को हम लोग पहले भरते हैं। चलिए।